हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे के चरणों कृष्णा। में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी रेखा पेंडाली माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। गुरु वंदना कीजिए माता जी। प्रभु जी गुरु मंदिर मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, मैं कैसे बोलूँ फिर? मुझे लगा सिर्फ सत्र की जानकारी देनी है। क्षमा कीजिए। रेखा पायल माता जी आप करेंगे गुरु वंदना? हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पर लिखा नहीं है। देखो भी कहाँ है फाइल लिखा कौन सा भक्त गुरु वंदना बोलना चाहेगा? प्रभु जी आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, तो फिर मैं तुरंत बोल दूंगी। सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। प्रभु जी गौर आरती करनी है। नहीं गुरु वंदना करना है। गौर आरती नहीं। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सुधा माता जी आप गुरु वंदना कीजिए। किताब लेकर आ रही हूँ प्रभु जी। हरे जी कृष्णा। जी जी माता जी आप गुरु वंदना कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी वैष्णव भक्त के चरणों में मेरा दंडवत। हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम कृष्णा माता जी। सभी हरे भक्तों कृष्णा जी। को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम प्रभु माता जी जी। मैं शुरू करूँ क्या? हरे कृष्णा। जी 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 माता जी। जी जी प्रभु जी सभी भक्तों को गुरु जी को धन्यवाद प्रणाम। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा वंदो मुहि सावधान माते यार प्रसादे भाई हे भव तरियायई कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है ते गुरुमुख पद्मा वाक्या चिते ते करिया ऐक्य आर ना करी हमने आशा आर ना करी है मन आशा श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति
ये प्रसाद पूरे सर्व आशा, ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिले जय जन्मे जन्मे प्रभु से, चक्षुदान दिले जन्मे जन्मे प्रभु से, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ती आहे ते अविद्या विनाशयात, वेद गाई आहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु च करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोके नाथ लोके रे जीवन, लोके नाथ लोके रे जीवन। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोहे पद छाय, हा हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाय। एबे यश गुशुक त्रिभुवना, एबे यश गुशुक त्रिभुवना, प्रभु पाद पतित पावना, गुरुदेव लैलो शरण। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। गौर निताई हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्री कृष्ण। बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरे बहुत कृष्णा, सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, बहुत सभी सुंदर। सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, बताओ कल के बारे में, आपकी आज्ञा जी है। माता जी, कल के बारे में बताइएगा। धन्यवाद जी, मैं वेट ही कर रही थी आपका बोलेंगे। जी, सब गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कल गुरु जी ने संडे को भरत वीर के बारे में बताया, जो उत्तराखंड से लिया गया है। उत्तराखंड रामायण का आखिरी कांड है। तो कल का टॉपिक था राम भरत का दोबारा मिलन। तो एक श्लोका है, रहा एक दिन अवधि, उससे गुरुदेव ने शुरुआत की, जिसका भावार्थ कुछ इस तरह से है। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत आतुर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां विचार कर रहे हैं कि राम जी क्यों नहीं आए, क्या बात है। भरत ने श्री राम जी से कहा कि अगर आप एक दिन की और देरी करेंगे तो मैं जलती चिता में प्रवेश करूंगा। तो गुरुदेव जी यहाँ पर ये शिक्षा बताते हैं कि वो भरत जी बहुत अधीर थे। अधीरता बहुत जरूरी है भक्ति में। जब हम किसी का इंतजार करते हैं बेसब्री से, तो हम उसके लिए बहुत अधीर हो जाते हैं। लेकिन अधीर होना भौतिक जीवन में कष्टदायक होता है, वही अधीरता अगर हम आध्यात्मिक जीवन में ट्रांसफर करते हैं तो वह दिव्य आनंद देती है। अयोध्या के सभी नर नारी इंतजार कर रहे थे और इतने में सभी मंगल शगुन होने लगे। जब भगवान आने वाले होते हैं तो वातावरण मंगलमय हो जाता है। गुरुदेव बताते हैं, तुलसीदास जी माता कौशल्या के बारे में बताते हैं। कौशल्या आदि माताओं के मन में अत्यंत उल्लास था। कौशल्या आदि माता का मतलब है कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा। इनको अपार आनंद हो रहा था। फिर तुलसीदास जी भरत जी के बारे में बताते हैं, क्योंकि भरत जी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वे 14 साल से श्री राम का इंतजार करते हैं। मांडवी जो कि भरत जी की पत्नी थी, वह उनकी सेवा करने के लिए कहती है, तो वो उन्हें कहते हैं कि वे अकेले रहना पसंद करेंगे, उनको किसी की सेवा नहीं चाहिए। फिर गुरुदेव आगे बताते हैं कि भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिना भुजा फड़फड़ा रही थी, जो कि शुभ संकेत देते हैं। और एक ही दिन शेष रह गया था, तो वो कारण ढूंढ रहे थे कि मेरे स्वामी अभी तक आए नहीं, क्या मैं कुटिल हूँ, स्वयं में दोष देखते। तो एक पूछे भक्त की ये खास बात होती है कि वो स्वयं में दोष ढूंढता है।
उसको स्वयं की अच्छाई नहीं दिखाई देती, वो अपने में दोष ढूंढता है कि जरूर मैं पतित हूँ, कुटिल हूँ, इसीलिए मेरे स्वामी मुझे दर्शन नहीं दे रहे। फिर गुरुदेव एक प्रश्न पूछते हैं कि भक्त का मन दुखी होता है और एक अभक्त का मन भी दुखी होता है, तो इसमें क्या अंतर है? फिर भक्त लोग वो सुंदर जवाब देते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि अभक्त भौतिक वस्तु के ना मिलने पर दुखी होता है, और दूसरी तरफ और भक्त होता है वो इसलिए दुखी होता है कि आज मेरे स्वामी क्यों नहीं आए, आज मुझे उनके दर्शन क्यों नहीं दिए, उन्होंने मुझे आज अपने दर्शन क्यों नहीं दिए। तो हमें भी इसी तरह का भाव ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उस दुख में भी सुख का अनुभव होता है। भौतिक जीवन में अगर हम दुखी होते हैं तो उसमें सुख का अनुभव नहीं होता, उल्टा हम और दुखी होते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन मिलता है। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर हम दुखी होते हैं तो उस दुख में भी सुख का अनुभव होता है। फिर वो लक्ष्मण जी के भाग्य की सराहना करते हैं कि लक्ष्मण जी बहुत भाग्यशाली है, उन्हें निरंतर श्री राम जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। फिर और एक शिक्षा देते हैं गुरुदेव की हर एक भक्त का उच्च लक्षण होता है कि वो अपनी सेवा से भी दूसरे भक्त की सेवा की सराहना करता है। हमें भी हमेशा यही सोचना चाहिए, ये एक भक्त का आभूषण है। भरत जी ने 14 साल राम जी की अनुपस्थिति में राज्य को संभाला, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे की तरह वो बिलख रहे थे, और सही है, क्योंकि मैंने असंख्य, सोचते हैं कि मैंने असंख्य पाप किए हैं करोड़ जन्मों में, लेकिन एक आशा की किरण है। फिर गुरुदेव जी पूछते हैं क्यों, प्रश्न पूछते हैं क्योंकि भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं कि रामायण का रस करुणा रस है, वहीं बैकुंठ का ऐश्वर्य रस है और गोलोक का माधुर्य रस है। फिर गुरु जी आगे पूछते हैं कि दीन बंधु है भगवान, दीन बंधु का अर्थ क्या है? फिर उसका आंसर देते हैं कि जिसका इस संसार में कोई नहीं है, जो आश्रयहीन है, जो अनाथ है, जिसने नश्वर चीजों का आश्रय लिया है, उसके बंधु कृष्ण है। मेरे हृदय में पक्का भरोसा है कि राम मुझे अवश्य मिलेंगे। फिर गुरुजी इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि यदि किसी के पास 1 करोड़ भी है, हाई सैलरी भी है, अगर वो बंगलों में भी रहता है, सारी सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाओं से वो परिपूर्ण है, फिर भी उसे स्वयं को दीन बंधु ही समझना चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पर अगर देखा जाए तो हम सभी दीन बंधु नहीं, हम सभी आश्रयहीन ही है, तो हमें उस दीन बंधु का आश्रय लेना चाहिए। फिर अनर्थ, फिर गुरुजी अनर्थ के बारे में थोड़ा बताते हैं कि यदि हमारे अनर्थ खत्म हो जाए तो हमारे अंदर अहंकार आ सकता है, इसलिए भगवान एक ना एक अनर्थ हमारे में एंड तक रखते हैं। फिर गुरुजी यहाँ विरह का समुद्र क्यों कहा गया है ये भी पूछते हैं, क्योंकि समुद्र का कोई अंत नहीं होता। उसी तरह हम कृष्ण के बारे में, राम के बारे में जितना सोचेंगे, हमारी तृष्णा कृष्ण और राम के प्रति उतनी ही बढ़ती जाएगी। और फिर गुरुजी बताते हैं कि विरह आत्मा को शुद्ध बनाता है। तभी हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी डूबने वाले के लिए हरे कृष्णा। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर माता जी, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद बहुत प्रणाम, हरे कोई कृष्णा गलती हो गुरु गई जी, तो। दंडवत प्रणाम, कोई भक्त को नमस्कार। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी, हरे हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। शुक्र माता जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, सबका स्वागत है सत्र में। तो जी, जैसा कि आज एकादशी है तो एक भजन हम गाते हैं एकादशी के दिन, और फिर हम गीता महात्म्य लेते हैं, फिर हम भागवतम का कोई श्लोक लेते हैं। जी। चैतन्य। ओके, ये भजन है दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर। तो ये भजन है वह भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर। सब लोगों के पास भजन का किताब है तो कृपया करके उसको निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस भजन को मैं गाने का प्रयास करता हूँ। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। नाच रे अमर मन, नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल तो नाई है ए मन, दयाल तो नाई है मारखे प्रेम दे। दयाल तो नाही है ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धान। ओरे अपराध दूरे जाबे पाबे प्रेम धान। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। विचार तो नाई है, विचार तो नाई है ओ नामे अपराध। विचार तो नाई है ओ नामे अपराध। विचार तो नाई है तखोन कृष्ण नाम रुचि हबे घुचिबे बंधन। तखोन कृष्ण नामे रुचि हबे घुचिबे बंधन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। अनुराग तो हबे है, अनुराग तो हबे है कृष्ण नामे। अनुराग तो हबे है तखोन अनायासे सफल हबे जीवेर जीवन। तखोन अनायास सफल हबे जीवेर जीवन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे अमर मन। जीवन जीवन तो मिच्छे है कृष्ण रति बिना। जीवन तो मिच्छे है
ऐसे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, ऐसे वृंदावने राधा श्यामेर पावे दर्शन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाच रे আমার মন। गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, गौर कृपा हले है, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे আমার মন, दयाल निताय चैतन्य बोले नाच रे আমার মন। हरे कृष्णा। तो ये भजन है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, और इसमें वह कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं कि ओ मेरे मन, कृपया करके नाचो। क्यों नाचो? मन को नाचने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो नाम है निताय चैतन्य, इस निताय चैतन्य के नाम पे तुम हे मन नाच, है ना। तो इस तरीके से वो अपने मन को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज जैसा कि आज एकादशी है, अपरा एकादशी, तो थोड़ा सा मैं आपको एकादशी का महात्म्य बताता हूँ, फिर हम भागवतम में प्रवेश करते हैं। तो अभी ज्येष्ठ महीना लगा है, ज्येष्ठ महीना के कृष्ण पक्ष है, और ये जो कथा है पद्म पुराण में से है। अपरा एकादशी का अर्थ है अपार पुण्य। तो आज आपको पुण्य कमाने का बहुत अच्छा अवसर है, लेकिन हम पुण्य को नहीं कमाते हैं, क्योंकि अगर हम पुण्य को कमाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कौन बताएगा? अगर हम पुण्य को कमाएंगे तो हम स्वर्ग लोक जाएंगे, जहां से हमको वापस आना होगा। तो इसलिए हमें पुण्य को नहीं कमाना है। तो हमें भगवान विष्णु की पूजा इसलिए करते हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो जाए हमारे कार्यों से। तो एकादशी तिथि है, ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, 15 दिनों में एक बार आती है, और मान्यता है कि इस दिन अगर हम कोई व्रत रखते हैं और भगवान की पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे कई चीजें हैं, एकादशी महात्म्य हमेशा आती है कि आप एकादशी का व्रत करोगे, पापों का नाश होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये ज्येष्ठ महीना अभी लगा है, और कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ऐसे 2 पक्ष आते हैं। तो आज की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा का अर्थ है कि अपार मात्रा में, है ना। अपार मतलब प्रचुर मात्रा में पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ इसको भद्रकाली एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भद्रकाला, भद्रकाली, अचला, है ना। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि एकादशी हमेशा कल रहती है, आज रहती है। तो कितने लोगों का ऐसा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी लोग कहते हैं कि कल एकादशी थी, है ना। घर वाले बोलते हैं कि कल एकादशी थी। तुम इस्कॉन वाले हमेशा उल्टा ही काम क्यों करते हैं, ऐसा भी बोलते रहते हैं। तो फिर हमें उनको किस तरह से समझाना है? तो हमारा पंचांग है वो अलग होता है, तो हमेशा एक दिन का डिफरेंस होता है। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि कल एकादशी थी और सभी आज एकादशी कर रहे हैं। तो जैसा कि कुछ लोगों का मुझे फोन आया था, कल कह रहे थे कि कल एकादशी है, हमारे घर वाले सब आज एकादशी कर रहे हैं, तो क्या करें। तो दोपहर के 11 बजे तक उन्होंने उपवास ही रखा था, फिर जाके कहा कि आज एकादशी नहीं, कल है एकादशी, है ना। फिर भी मन मानने को तैयार नहीं होता है कई बार। जी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और ऑन ही रखिए। तो इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग प्रकार के पाप है वो नष्ट हो जाते हैं।
अपरा अगर कोई एकादशी का महात्म्य आज के दिन सुनता है तो उसको सहस्त्र गोदान करने का फल प्राप्त होता है। तो इसकी कथा हम पढ़ेंगे। अपरा एकादशी क्या इसका कथा है, इस व्रत की कथा क्या है। एक बार महिध्वज नाम का एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और दयालु था। महिध्वज नाम का राजा और उनका छोटा भाई महल में रहते थे। राजा का छोटा भाई का नाम था वज्रध्वज, लेकिन ये दोनों का एकदम अलग स्वभाव था। उसे अपने भाई का व्यवहार पसंद नहीं था। वह हमेशा ही इस फिराक में रहता था कि किस तरह से राज्य को हड़प लिया जाए। इसके लिए वह अपने भाई को मारने की हमेशा साजिश रचता रहता था। एक दिन मौका पाकर उसने अपने भाई को मार दिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया, है ना। तो अक्सर ये चीजें आज भी होती है। लेकिन अकाल मृत्यु होने के कारण महिध्वज को मोक्ष नहीं मिल रहा था। तो कहा जाता है कि अगर आप सुसाइड करते हैं और अचानक आपका एक्सीडेंट होता है या कोई आपको मार देता है तो इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। तो अकाल मृत्यु में क्या होता है कि जितना हमारी उम्र होनी चाहिए, है ना, जितनी हमारी आयु है जो प्रकृति के द्वारा हमें निर्धारित की गई है, उसके पहले ही अगर हमारा मृत्यु होता है तो हमें वेट करना होता है, फिर वेटिंग पीरियड में। तो इस तरह वे उसी पेड़ पर एक आत्मा के रूप में रहता था और उस पेड़ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को डराता था। एक बार एक ऋषि वहां से गुजरे और उन्होंने उस आत्मा की बात सुनी और मोक्ष दिलाने के लिए खुद ही कहा कि तुम अपरा एकादशी का व्रत रखो, मतलब जो आज की एकादशी है, और कहा कि इसका फल तुम राजा को दे दो। तो इस तरीके से उस ऋषि ने, है ना, वहां पर व्रत रखा और उसका फल जो उस आत्मा को प्रदान किया गया। तो क्या ऐसा होता है अगर हम व्रत करें और उसका फल है वह किसी दूसरे को प्रदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। हाँ, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं होती है। भक्ति अगर देखिए मोक्ष है या मुक्ति है या फिर किसी को फल प्रदान करना है, यह हो सकता है, लेकिन भक्ति है वो स्वयं करनी पड़ती है। कोई भक्त हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो हमें किसी भक्त के परिवार में जन्म मिल सकता है या हमें अवसर प्रदान हो सकता है, लेकिन हमें स्वयं भक्ति करके ही भगवान के पास जाना होगा। तो इस तरीके से ये अपरा एकादशी का महात्म्य है। ठीक है, तो आज कम से कम आप 32 माला का व्रत लीजिए जप करने का, है ना। अगर आपकी 16 माला हुई होगी तो और 16 माला दिन भर करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक लिंक भेजूंगा जो दोपहर के 12 बजे तक खुली रहेगी, एक जो मैंने लास्ट एकादशी को भेजी थी, लेकिन वहां पर कैमरा ऑन करना कंपलसरी है। तो काफी लोग उसमें जपा करते हैं, 80-90 लोग दोपहर के 12 बजे तक। तो जैसे ही क्लास खत्म होता है मैं 12 बजे तक जप करता हूँ, वो उसी पर मेरी भी माला बाकी है कुछ। तो भगवान का बहुत अच्छा कृपा है कि इस्कॉन मंदिर में रहते हुए आज एकादशी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो एकादशी के दिन हम भूलकर चावल नहीं खाते हैं, है ना। चावल या फिर रोटी सब्जी ये सब चीजें हम नहीं खाते हैं। हाँ, चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ना एकादशी के दिन ना कभी जीवन में। कई लोग हैं वो एकादशी के दिन चाय पीकर रहते हैं, गलत है। तो इस तरीके से एकादशी के दिन कम से कम हमको खाना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। तो अभी हम भागवतम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट है अशोक चावला प्रभु? जी गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु हाँ, जी।
गुरुजी, मीनू मित्तल की माता जी की छोटी बेटी एंजल को बहुत तेज बुखार है 2-3 दिन से। वो परेशान है, बुखार उतर नहीं रहा। और उनकी बड़ी बेटी रूही को जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, और उसके लीवर में सोजिश आ गई है, और वह भी कुछ नहीं खा पी रही। हम दोनों के शीघ्र स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें आशीष दें ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हों और माता जी भी संतोष ग्रहण करके ठीक से भक्ति में लगें। और जी दूसरी बात गुरु जी, रितु जेठवानी माता जी की नानी माँ और लोग गमन कर चुकी हैं, कल किया है उन्होंने दोपहर में, जी और आगामी यात्रा पर निकल चुकी हैं। हम उनके आत्मिक शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी समस्त भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिले और अगले जन्म में जिस शरीर को धारण करें उसमें उन्हें गुरु आश्रय मिले, भक्तों का संग मिले, कृष्ण भक्ति मिले और वह अपने परम धाम वापस जाए। पीछे परिवार को उनका दुख सहने की शक्ति प्रदान करें, उनके लिए प्रार्थना की जाए। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। जो बीमार है जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे 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 राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा वंदित प्रणाम हरे कृष्ण। धन्यवाद सभी जी भक्तों का। ओके, हरे कृष्ण। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जी, तो हमारा कौन सा श्लोक शुरू था अशोक चावला प्रभु? गुरु जी, मंडे ट्यूसडे और वेनसडे तो उसका श्री चैतन्य चरित्रामृत चैतन्य होता है। चरितामृत नहीं, हाँ सॉरी भूल गया मैं। जी ठीक है, तो हम चैतन्य चरितामृत जहाँ पर हम रुके थे वहां से हम शुरू करते हैं। जी, आप पता है चैतन्य चरितामृत में से कौन सा श्लोक हमारा शुरू था, कौन सा अध्याय शुरू था? देख रहा हूँ गुरु जी। ठीक, मुझे लगता है कि तीसरा अध्याय शुरू था, है ना? तीसरा या चौथा? तीसरा अध्याय। ओके, तीसरा चैप्टर शुरू था और काफी दिन हो गए ना एक्चुअली, इसलिए आप थोड़ा नोट करते जाइए अशोक चावला को, कहाँ तक हम आए थे। जी 48 तो श्लोक मैं हो गए थे गुरु जी। 48 श्लोक, 48-49 श्लोक हो गए थे तीसरे अध्याय के। ओके ठीक है, तो 50 श्लोक लेते हैं डायरेक्ट, टेक्स्ट 50। मुझे 49 श्लोक नहीं हुआ था, 49 अभी होना है, 48 हुए थे। 49 नहीं हुए, ठीक है 49 लेते हैं। सुवर्ण वर्ण हेमांगो, ओके सुंदर श्लोक है ये। तो मैं इस श्लोक को दोहराता हूँ, अगर किसी को पढ़ना है
तो मेरे पीछे बोर्ड पढ़ सकते हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो, हाँ, वरंगास चंदनांगधि संन्यासकृत चामह संतो निष्ठाशन्ति प्रयनः। सुवर्णवर्णः हेमांग वरा अंग चंदन अंगदी संन्यासकृत सम्मसंता निष्ठाशन्ति परायण। सुवर्णवर्ण हेमांग वर अंगः चंदन अंगी संन्यासकृत सम्मसंतः निष्ठाशन्ति परायणः। जी, अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है इस श्लोक को तो फिंगर को रेस कीजिए। अशोक चावला प्रभु, आप नाम लीजिए। हिमांशु गोरे प्रभु जी। प्रभु जी गलती जी प्रभु जी पढ़िए। प्रभु जी गलती से हैंड रेस था सर। ओके, कोई बात नहीं प्रभु जी। रेखा माता जी, रेखा कलेर माता जी, हरे कृष्णा। रेखा माता जी। मुझे लगता है कि ये श्लोक सबको विजिबल है क्या? मुझे डाउट लग रहा है। प्रभु जी कौन सा टेक्स्ट है? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये चैतन्य चरितामृत में से आदि लीला का श्लोक है। कौन सा टेक्स्ट है? तो इसको मैं एक ग्रुप में भेज रहा हूँ, है ना? तो उसके पश्चात फिर आप इसको पढ़िए। जी, अच्छा होगा। जी, मैंने भेज दिया है, देखिए ग्रुप में इसको। तो उसके जो नीचे का जो है ना, सुवर्ण वर्ण हेमांगो, वहां से पढ़िए आप। मिला अशोक चावला प्रभु आपको? जी जी मिला गुरु जी। तो उसमें से वो सर्कुलेट कीजिए, उसमें से पढ़ सकते हैं आप। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। सॉरी, गलती से हो गया था, नहीं पता है प्रभु जी, मैं ना नहीं। कोई बात नहीं माता जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी बताइए, पढ़िए, पढ़ सकते हैं। जी मैं प्रभु जी। जी पढ़िए प्रभु जी। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगश चंद नागदी संन्यास कृच क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। धन्यवाद माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। स्वर्ण वर्ण वर्ण हेमांगो वर्णांगश चंदनांग संन्यास कर्म क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायण। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। सिमरन सेठी माता जी, हरे कृष्णा। सिमरन सेठी माता जी। गौरी राठौर माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। रितु माता जी, रितु जेठवानी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद स्वर्ण वर्ण हेमांग वर अंग चंदन अंगदी संन्यास कृत शमः शांत निष्ठा शांति परायण।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। रीना गंगवार माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। स्वर्णवर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यासकृत क्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणः। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी संन्यास रक्षमा शांतो निष्ठा शांति परायणा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नमिता साहा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। श्री भक्त वचन में प्रणाम। सुवर्ण वर्ण हेमांगो वरांगो चंदन गादी सन्नास चक्र चक्रमा शांतो निष्ठ शांति परायण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा, से भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सुवर्णाभरणो हेमांगो वरंगश्च चंदनादि संन्यासा शांतो निष्ठा शांति परायणः। धन्यवाद माता जी। हिमांशु प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वर्ण वर्ण हेमांगो वरानगस चंदनागदी संन्यासकृत मन संतो निष्ठा संति परायण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। जी। तो ओके, तो अभी हम चैतन्य चरितामृत में से पढ़ रहे हैं। तो कई दिनों के पश्चात वापस हम चैतन्य चरितामृत में आए हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह नरसिंह जयंती थी, उसके पश्चात यात्राएं भी थी, तो 2 हफ्ते हमारा कुछ हो नहीं पाए। तो हम वापस चैतन्य चरितामृत में एंट्री कर रहे हैं। जी। तो कविराज गोस्वामी है, इनके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो लिखा हुआ चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, उनमें से पढ़कर हम चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के प्रति हम आकर्षित हो और अधिक से अधिक हम भगवान श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में पहचाने, जाने। तो स्वामी महाराज को किसी ने सवाल पूछा था ना कि अगर हम कृष्ण की भी भक्ति कर रहे हैं और हम गौर निताय की भी भक्ति कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर जाएंगे? क्या हम गोलोक वृंदावन जाएंगे या हम नवदीप धाम में जाएंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया था कि हम जब इस शरीर को छोड़ेंगे तो हमारे 2 शरीर प्रकट होंगे। एक शरीर जाएगा वृंदावन लीला में और दूसरा शरीर जाएगा गौर लीला में। तो इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया था। तो इसलिए आप कभी ये मत सोचिए कि मैं कृष्ण की ही पूजा करना चाहती हूँ या मैं कृष्ण की पूजा करना चाहता हूँ। ये गौर निताई की मैं जब भी करता हूँ तो मुझे डर लगता है कि क्या मैं कृष्ण के पास नहीं जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, है ना। सेई कृष्ण सेई गौर सेई जगन्नाथ, है ना। कई बार हम भजन गाते हैं, सेई गौर सेई कृष्ण सेई जगन्नाथ। वही गौर है और वही कृष्ण है, वही जगन्नाथ जी है। तो अनुवाद में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अपनी आरंभिक लीलाओं में वे स्वर्णिम वर्ण वाले गृहस्थ के रूप में दिखाई देते हैं। तो 3 लीला है, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु स्वर्णिम वर्ण वाले, मतलब तपे हुए सोने का जो रंग होता है, तप्त कांचन गौरांगी। तो ऐसा ही कुछ रंग है चैतन्य महाप्रभु का होता है और वो शादी करते हैं। 2 पत्नियां होती है। कौन है उनकी पत्नियां? कौन बताएगा मुझे? गृहस्थ के रूप लक्ष्मी में प्रिया, विष्णु प्रिया लक्ष्मी और प्रिया लक्ष्मी प्रिया। और लक्ष्मी देवी, विष्णु प्रिया। विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया। विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया।
तो विष्णु ऐसे को। 2 पत्नियों को स्वीकार करते हैं वो। माइक को बंद कीजिए। तो जी, उनका अंग सुंदर है, चंदन से लेप से लिपटा हुआ शरीर पिघले हुए सोने जैसा प्रतीत होता है। चंदन का लेप लगाते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आज सुबह अनाउंसमेंट हो गई थी चिप्पीवाड़ा मंदिर में कि जब तक गर्मी है तब तक हम भगवान को चंदन का लेप लगाते रहेंगे। तो अभी चंदन यात्रा ऑफिशियली तो खत्म हो गई है, लेकिन जहाँ पर बहुत गर्मी है तो वहाँ अभी भी मंदिर के अध्यक्ष ऐसा सोचते हैं कि कृष्ण को चंदन लगाते रखना चाहिए। तो अगर आपके घर में भी गर्मी ज्यादा है तो आप भगवान को चंदन लगाते रहिए। तो अपनी बात की लीलाओं में वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। बात मतलब मध्य लीला में, है ना, संन्यास आश्रम स्वीकारते हैं और वे सबके प्रति समान भाव रखते हैं और शांत होते हैं। और निराकारवादी जो अभक्त हैं उनको वो चुप करा देते हैं या फिर उनको शांत करा देते हैं। तो इस तरीके से 50 श्लोक हुए, अब जाते हैं अभी। श्रीमद् भागवतम में बारंबार ये कहा गया है कि कलयुग में धर्म का सार है कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना। कलियुगे धर्म नाम संकीर्तन सार। तो इसलिए हमें उठते बैठते भगवान का नाम लेने का आदत डालना चाहिए। अगर हम उठते बैठते भगवान का नाम लेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि हम आदत हो जाएगी। जैसे तुकाराम महाराज है, महाराष्ट्र के संत, वो कहते हैं कि नाम घेता उठा उठी होय संसाराची तुटी। उठा उठी मतलब उठते बैठते भगवान का नाम लेना चाहिए। तो भागवत में बार बार कहा गया है। कौन सा वो श्लोक है, किसी को याद है कि बार बार भगवान का नाम लेने को कहा गया है कि नाम जप करो, नाम जप करो। भागवतम का भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कलेर दोषो निधे राजन अस्ति है एक महान गुण, है ना। कलेर दोषो निधे राजन, कलयुग ये दोषों का सागर है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति है एक महान गुण। कहते कीर्तन से कीर्तन मुक्त संग परम ब्रजेत। तो अगर हम कीर्तन करते रहेंगे तो ये दोषों का सागर चला जाएगा। लेकिन वापस वही चीज आती है कि कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन बारंबार करने के लिए हमारे भीतर शुद्धता भी चाहिए। और जो तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो ये सारी क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए ना, तब जाके कीर्तन कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि हे राजा, चैतन्य चरितामृत का 51 श्लोक में हम जा रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ओ किंग, इन दिस वे पीपल इन द्वापर युगा वर्शिप द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो कहते हैं कि हे राजा, द्वापर युग में भगवान की लोग किस तरीके से पूजा करते हैं। वर्शिप द लॉर्ड मतलब अर्च विग्रह की पूजा करते थे। इन कलयुगा दे ऑल्सो वर्शिप द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बाय द रेगुलेशन ऑफ द रिवील्ड स्क्रिप्चर। तो कलयुग में भी जो लोग हैं वह पूजा करते हैं जिस तरह से शास्त्र में बताया है। अभी मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ, काइंडली नाउ हियर ऑफ दैट फ्रॉम मी। अभी तुम मुझसे सुनो।
तो एक्चुअली ये श्लोक है, ये भागवतम में ऐसा श्लोक है जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि द्वापर युग कलयुग में क्या अंतर है, किस तरह से पूजा होती है ना। फिर कहते हैं कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करेगा। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण सांगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो ये जो श्लोक भागवतम का है जिसमें बताया गया है कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करेगा जो निरंतर कृष्ण का नाम का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम वर्ण नहीं है, उनका वर्ण क्या है, गौर वर्ण है, लेकिन वो स्वयं कृष्ण है। उनके साथ उनके सहयोगी सेवक शस्त्र और उनके पार्षद भी प्रकट होंगे। तो इस तरीके से भागवतम में बताया गया है कि सत्य युग में भगवान लाल रंग में प्रकट होते हैं, त्रेता युग में भगवान सत्य युग में सफेद रंग में, त्रेता में लाल रंग में और द्वापर में पीला रंग में प्रकट होते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ये हमेशा कलयुग में नहीं आते हैं, हर कलयुग में नहीं आते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कलयुग आते हैं, कौन मुझे बताएगा? ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने कलयुग आते हैं? 14 मनु आते हैं। और एक मनु का मनवंतर कितना होता है? एक मनु में कितने दिव्य युग होते हैं? कितने होते हैं? प्रभु जी 72 71 अप्रोक्सीमेटली, बराबर है। और उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 14 मनु आते हैं, 14 इंटू ब्रह्मा जी के एक दिन में गुरु जी 1000 कलयुग आते हैं। हाँ, वो अप्रोक्सीमेटली 996 आते हैं, है ना। अगर आप 14 इंटू 72 करोगे, है ना, जैसे एक मनु में, ये कितने लोगों को ये कैलकुलेशन समझा है? फिंगर को रेस कीजिए कि आपको ब्रह्मा जी का अगर ये कैलकुलेशन 1000 कलयुग मनवंतर, ये कितने लोगों को अच्छे से समझा है? फिंगर को रेस कीजिए, या आप कभी लिख कर रखे हैं उसको अच्छे से? क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है हमारे क्लास में कि बहुत कम लोगों को ये कैलकुलेशन, है ना, आता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर आते हैं, एक मनु कितने काल तक चलता है, फिर देवी देवता का सेट कितना होता है, कितनी बार देवी देवता बदलते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। काफी चीजें हैं ना इसमें, कम से कम जी 2 ही लोगों को पता है। अरे बाप रे, आश्चर्य लग रहा है मुझे। क्या करे फिर अभी, कैसे फिर हम चैतन्य महाप्रभु को समझ सकते हैं? जी, तो आप करना चाहेंगे वापस? अभी आधा घंटा है। कितने लोग चाहते हैं कि ये वापस आप एक बार बताइए हमें कि ब्रह्मा जी का पूरा दिन कैसे कैलकुलेट होता है, या फिर किस तरह से कितने कलयुग आते हैं? जी, कितने लोग चाहते हैं? लेकिन ये आखिरी बार बताऊंगा मैं, क्योंकि इसके बार काफी बार हमने बताया है। तो आप लोग है ना, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस होते हैं कि लिखते ही नहीं है, और आज सुनेंगे फिर वापस भूल जाएंगे। तो अगर आप लिखना चाहेंगे तो ही मैं बताता हूँ, नहीं तो मैं आज बताऊंगा वापस आप भूल जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले है अशोक चावला प्रभु, आपको कितना पता है आप बताइए। जी गुरु जी, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में गुरु जी 1000 चतुर्युग आते हैं। कैसे कैलकुलेशन बताइए मुझे, वो 1000 कैसे आते हैं? वही तो बोल रहा हूँ। 14 मनु, एक दिन में 14 मनु होते हैं जी। 71 युग, 71 ये चतुर्युग का एक मनु का वो दिन होता है, उम्र होती है। तो ये अप्रोक्सीमेट 994 बनता है ये इसका चतुर्युग का रिपीट। जी,
एक मनु की आयु 71 बार जो ये चतुर्युग निकलता है उतनी होती है, तो 14 मनु है, तो इससे अप्रोक्सीमेट 1000 चतुर्युग बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन का, और इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती है। ओके जी, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए अभी, है ना। तो सबसे पहले लिखिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है, ठीक है। इतना तो आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कीजिए। अभी 12 घंटे की रात को थोड़ा सा स्किप कीजिए, है ना, और अभी 12 घंटे के दिन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो 12 घंटे के दिन में 14 मनु आते हैं, ठीक है। 12 घंटे के दिन में 14 मनु आते हैं, और एक मनु में 71 या 72 अप्रोक्सीमेटली दिव्य युग आते हैं। मतलब दिव्य युग का अर्थ है कि उसमें सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ऐसे 4 युग मिलकर एक दिव्य युग बनता है, और ऐसे 71 दिव्य युग एक मनवंतर में आते हैं जी। इतना तक किसको किसको समझ में आया है, फिंगर को रेस कीजिए, यहां तक, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। 12 ही लोगों को समझ में आया, 13। आप देखिए थोड़ा सा आप ना इसमें अगर आपको सही में जानना है तो आपको फिर ध्यान देना होगा, या फिर आपको समझना होगा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ये मनु क्या है, ये मनवंतर अवतार क्या है भगवान का, जी। तो यहाँ तक समझ में आया, क्या समझ में आया बताइए, ऋतु जटवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी समझाया कि ब्रह्मा जी के 24 घंटे में 12 घंटे दिन होते हैं और 12 घंटे रात होती है, और वो जो 12 घंटे के दिन होते हैं उसमें 14 मनु आते हैं। ओके जी। और उस एक मनु में 72 दिव्य युग आते हैं, सही है क्या? हाँ सही है। दिव्य युग मतलब क्या है? 4 युग, कलयुग, सतयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ओके जी, ठीक है। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया प्रभु। हाँ, तो यहाँ तक सबको समझ में आया, देखिए जी। सबने लिखा होगा, ये मैं आशा करता हूँ कि 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। अभी आपको एक कैलकुलेशन करना है। अगर एक मनु में 71 महायुग या दिव्य युग आते हैं तो एक मनवंतर, तो 14 मनु में कितने होंगे? सिंपल कैलकुलेशन दे रहा हूँ मैं आपको, प्रभु जी, आप कैलकुलेशन कीजिए। प्रभु जी 71 और 72 था ना, तो मैंने किया था 1008 आ रहा है। नहीं 72 नहीं, 71 करो, 72 मत ले लो, 71 करो। 994। हाँ 994 आते हैं, बराबर है, 994 आते हैं अप्रोक्सीमेटली। 994 ये आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, दिव्य युग आते हैं, बराबर है। तो अभी 994 ये 1000 के बहुत करीब है। इसके लिए गीता में भगवान सहस्त्र युग पर्यंत इस शब्द का उल्लेख करते हैं, है ना, 8वें अध्याय में करते हैं शायद, हाँ 8वें अध्याय में करते हैं, सहस्त्र युग पर्यंत ऐसे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया कि अभी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में कितने युग आते हैं? तो 999 कितने, 6 या 4? 994। 994, ठीक है। कितने लोगों का ये कैलकुलेशन आया, फिंगर को रेज कीजिए। 994 जी आया। एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए, नहीं तो 4th स्टैंडर्ड में आपको बैठना पड़ेगा वापस, है ना, 4th स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड। तो मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए 994 ना सर। जी, हेलो 994 बराबर, ठीक है।
तो सबको समझ रहा है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको अभी ये कहना है आपको कि जो 14 मनु होते हैं ना, मनु मनु ये मनवंतर होता है 71 दिव्य युग का, 71 दिव्य युग। इसमें 33 करोड़ देवी देवता है ना। जितने भी देवी देवता होते हैं उनका इलेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है ना, जैसे 5-5 साल में वोटिंग यहाँ पर वोटिंग। कैसे, हाँ वोटिंग, यहाँ पर कैसे बदला जाता है, 5-5 साल में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है। तो वैसे 71 जब दिव्य युग खत्म होते हैं तो जितने भी देवी देवता है ये चेंज हो जाते हैं। जी, ये भी आप लिखिए, खास स्पेशली लिखिए उसमें कि एक मनवंतर में सारे देवी देवता बदले जाते हैं। तो अभी मेरा आपको ये प्रश्न है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितनी बार देवी देवता बदले जाते हैं? हाँ बताइए, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, जी बोलिए। जी मेधा सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार देवी देवता चेंज होते हैं क्योंकि 14 हाँ मनु आते हैं। वेरी गुड, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है। तो आप इसको लिखिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार गणेश, उसके पश्चात क्या बोल कुबेर है, या फिर सूर्य देव है, या फिर शनि देव है, या फिर जितने भी देवी देवता है 33 करोड़, उसके पश्चात उनके सब कैटेगरीज भी हैं, सारे बदले जाते हैं। सबका चुनाव होता है। तो चुनाव किस आधार पे होता है, अभी कौन मुझे बताएगा ये चुनाव किस आधार पे होता है? अगले देवी देवता कैसे ठहराए जाते हैं? जी फिंगर को रेज कीजिए। जैसे अभी एक मनवंतर खत्म हो गया, अभी दूसरा शुरू होने वाला है, तो कैसे ये इलेक्शन, कैसे वोटिंग होती है ऊपर के मैनेजमेंट सिस्टम में, बताइए जी। वृषाली दत्त। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि इंद्र का पद मिलने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करने पड़ते हैं, तब वो इंद्र की पोजीशन में वो आता है। उसी तरह से बाकी भी देवताओं का होता है। हाँ, तो हर पोस्ट के लिए कुछ अश्वमेध यज्ञ हो या फिर कुछ अलग अलग यज्ञ की सिफारिश की गई है ना। तो ऐसे यज्ञ करने से उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड होता है। यहाँ पर कैसा है, चुनाव होता है। ये सबसे गंदी सिस्टम है कि चुनाव के आधार पे वोटिंग होती है। यहाँ पर क्या है, जिसके नंबर ज्यादा उसको राजा बनाया जाता है ना। तो इसके लिए आप देख रहे हो कि जो मुसलमान लोग है ना, मुसलमान लोगों का आबादी क्यों बढ़ रहा है, बहुत सारी पत्नियां होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, और हमारे हिंदुओं का जनसंख्या इतना बढ़ता नहीं है। तो इसके लिए धीरे 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 ऐसा होने वाला है कि जो मुसलमान के जो टेक ओवर करेंगे धीरे धीरे। तो इसलिए हमारे धर्म की हमको रक्षा करनी चाहिए। जी ये अलग विषय है। तो इस तरीके से देवी देवताओं का वोटिंग होता है ऊपर के लोगों में, ठीक है। तो अभी जितने भी जीवात्माएं हैं, स्वर्गलोक, महरलोक, पृथ्वीलोक या जनलोक, 14 लोकों में क्वालिफाइड जीवात्मा को भगवान फिर क्या करते हैं, उनको इंद्र, चंद्र, सूर्य ये सब पोस्ट देते हैं। फिर आई बस समझ में, ये सारे पोस्ट उनको दी जाती है। फिर अभी इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पोस्ट में वो भक्त होते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। आई बात समझ में? ये सारे जितने भी पोस्ट जब फिलअप होते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी भक्त होते हैं, क्योंकि ये सब पुण्य कर्म के आधार पे उनको पद प्राप्त हुआ है, भक्ति के आधार पे नहीं हुआ है। तो इसके लिए अगर उनमें से कुछ भक्त होते हैं, जैसे कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, कुछ ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी भगवान के भक्त नहीं है। जो नहीं है वो किस बेस पे ब्रह्मा जी बने हैं, किस बेस पे बने होंगे, इसी पुण्य कर्म के आधार पे, या फिर अश्वमेध यज्ञ हो, या फिर अलग अलग यज्ञ करके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके गुरुजी, आपने कहा था कि अगर कोई इस पोस्ट के लिए क्वालिफाइड नहीं है तो भगवान स्वयं उसका भार लेते हैं, अपने आप संभालते हैं उस मनु का। हाँ हाँ हाँ, मतलब कभी क्वालिफिकेशन नहीं है
किसी का तो भगवान स्वयं उस पोस्ट में मनवंतर अवतार लेके प्रवेश करते हैं, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो बराबर है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा होता है क्या चुनाव में, अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है तो स्वयं पंत प्रधान वो पोस्ट संभालते हैं क्या? ऐसा नहीं होता है ना, पंत प्रधान वो पंत प्रधान ही रहता है यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ का चुनाव सिस्टम तो एकदम ही बकवास है। अपने यहाँ पर जो भी होते हैं ना इलेक्शन वोटिंग, है ना, ये किसने वो किया है पता है ना, वो बाबा साहेब आम्बेडकर, उसने संविधान बनाया है, और पूरा एकदम अलग ही सब चीज चल रहा है अभी फिलहाल। तो इसके लिए कोई कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति पोस्ट पर बैठता है अभी, जो रिश्वत लेता है, लोगों को गुमराह करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी। तो ब्रह्मा जी की आयु का कैलकुलेशन हम देखेंगे अभी, ठीक है जी। तो अगला अगला चीज देखिए, तो ये तो समझ में आया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 दिव्य युग आते हैं। एक दिव्य युग मतलब एक दिव्य युग का अर्थ है चतुर्युग भी कहते हैं, और उसको कल्प भी कहते हैं। ये तीनों शब्द एक ही है, वापस कह रहा हूं, चतुर्युग, दिव्य युग, कल्प, ये तीनों एक ही है, ठीक है। तीनों शब्द एक ही है, अलग अलग नाम है, आप कंफ्यूज हो जाते होंगे। कल्प, ठीक है जी। तो अभी देखिए, इतना तो समझ में आया कि 14 मनु आते हैं, 14 मनु इंटू 71, 994 आया अप्रोक्सीमेटली। 1994 कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी कितनी बार आते हैं? 1994 कलयुग में केवल एक बार आते हैं। क्लियर है सबको? एक बार आते हैं, केवल एक बार आते हैं। तो प्रभु जी आपकी आवाज कट गई, फिर एक बार फिर से बोलिए प्लीज। ओके, हरे कृष्णा जी। तो मैंने ये कहा कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 कलयुग आते हैं, 994 कलयुग आते हैं, और 994 कलयुग में चैतन्य महाप्रभु शील प्रभुपाद जी केवल एक बार आते हैं। ये मैंने कहा अभी, चैतन्य महाप्रभु और शील प्रभुपाद जी ये 1994 कलयुग में से केवल एक बार आते हैं। और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखिए, हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम उस कलयुग में जन्म लिए हैं। एक कल्प, एक कल्प। ओके, एक एक चीज मैं आपको थोड़ा सा इसमें ये हो गया, कल्प का अर्थ थोड़ा सा लिखिए। कल्प ये थोड़ा अलग चीज है। जैसे कि दिव्य युग है वो बराबर है, चतुर्युग दिव्य युग, लेकिन कल्प का अर्थ होता है कि पूरा जो 14 जो मनवंतर का काल होता है ना, 14 जो मनु आते हैं, उस 14 मनु के पूरे काल को मनवंतर कहा जाता है। सॉरी, कल्प कहा जाता है। मैं वापस कह रहा हूं थोड़ा सा, जी। तो कल्प किसे कहते हैं? 14 मनवंतर और जो 994 जो दिव्य युग आते हैं, है ना, उनको कल्प कहा जाता है, ऐसा लिखिए। और दो प्रकार के कल्प है। एक कल्प है
श्वेत वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प, और दूसरा है नील लोहित कल्प। श्वेत वराह कल्प और नील लोहित कल्प, ऐसे दो कल्प हैं। तो प्रत्येक कल्प के 14 भाग होते हैं। प्रत्येक कल्प के 14 भाग होते हैं, जिसको मनवंतर कहते हैं। ठीक है। अभी हम ब्रह्मा जी की आयु आयु कितनी है अभी हमारे ब्रह्मा जी की, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो देखिए दो एक होता है ब्रह्मा जी के 100 साल ब्रह्मा जी जीता है, एक होता है 50 साल, पहले 50 साल, उसको उसको कहते हैं कि अ, प्राधर उसको एक नाम है शुरुआत का, है ना। और आखिरी के 50 साल है ना। तो आखिरी पहले 50 साल है उसको, है ना, श्वेत वराह कल्प कहते हैं, या फिर नील वराह कल्प कहते हैं, है ना, जो प्रथम कल्प है। तो ब्रह्म अभी जो हमारे ब्रह्मा जी है उसके 50 साल हो गए हैं, और अभी वो 51वें वर्ष का प्रथम कल्प, मतलब श्वेत वराह कल्प शुरू हो चुका है। ठीक है। तो मैं वापस कह रहा हूं, अभी हमारे जो ब्रह्मा जी है उसके 51 वर्ष का प्रथम कल्प, मतलब श्वेत वराह कल्प का जो मनु है ना, उस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। उसका अभी मनवंतर का काल चल रहा है। और कौन सा दिव्य युग चल रहा है अभी, तो लिखा हुआ है कि 27 दिव्य युग खत्म हो चुके हैं, और अभी 28 चतुर्युग चल रहा है, 28। और 28 चतुर्युग के 3 युग समाप्त हो चुके हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग। अभी कलयुग चल रहा है। जी, कितने लोगों को समझ में नहीं आया, फिंगर को रेज कीजिए। नहीं आया, ओके। गुरु जी, जो पहले ये 50 साल है ब्रह्मा जी के, इसे नील लोहित वर्ष कहते हैं या श्वेत वर्ष कहते हैं? जी, तो पहले तो आप ये लिखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा कि कल्प है वह तुम्हारा कल्प हिम्मत कल्प, ऐसे 5 कल्पों में बटा हुआ है, ऐसा भी लिखा हुआ है, 5 कल्प है। लेकिन मैं 5 कल्प में, वराह कल्प में कितने मनु आते हैं ये लिखा हुआ है। और फिर है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्प है ना, तो इस कल्प को आप ब्रह्मा जी के जो 2 पीरियड है, पहले 50 साल और आखिरी 50 साल, ऐसे आप डिवीजन कीजिए 100 साल में से। तो उसमें से जो पहले 50 साल है वह, जैसे कि इसमें एक्चुअली 5 कल्प है ब्रह्मा जी के। एक मास में 30 कल्प होते हैं, ऐसे लिखिए। ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 कल्प आते हैं, क्योंकि महीना भी 30 दिनों का होता है। तो ब्रह्मा जी के एक महीने में 30 कल्प आते हैं। और 5 कल्पों का नाम लिखिए। पहला कल्प है हेमंत कल्प। दूसरा है हिरण्यगर्भ कल्प। तीसरा है ब्रह्मकल्प। चौथा है पद्मकल्प। और पांचवा है वराह कल्प।
प्रभु जी सेकंड वाला क्या था? हिरण्य गर्भकल्प। फोर्थ वाला ठीक है, प्रभु जी? पद्मकल्प। आखिरी है वराह कल्प। ठीक है, तो आखिरी वराह कल्प है। तो ऐसे 5 कल्प आते हैं एक्चुअली। हरे कृष्ण एक गुरु जी, पहला क्या बोला था? हेमंत कल्प। ठीक है, अभी ये जो 5 कल्प मैंने बताया ना, ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, ये 5 कल्पों में डिवाइड होता है। तो अभी इसका कुछ पीरियड है, जैसे मान लो 50 साल है पहले, है ना, तो ये 10-10 साल के हो सकते हैं ब्रह्मा जी के। ठीक है, तो अभी देखिए वराह कल्प में कितने मनु आते हैं? 1 2 3 4 5 6 मनु। अभी 7वां मनु चल रहा है। अभी हमारे जो वराह वराह कल्प का काल चल रहा है, ब्रह्मा जी के 51 ईयर खत्म हो चुके हैं। ओके, 51 ईयर खत्म हो चुके हैं, मतलब 51 साल उसके खत्म हो चुके हैं। उसमें से अभी जो 52 ईयर्स का है ना, अगला साल में से अभी क्या है, तो वराह कल्प शुरू है। और उनमें से 7 मनु, कितने मनु खत्म हो चुके हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि 6 मनु। 6 मनु खत्म हो चुके हैं। तो 6 मनु का नाम लिखिए। स्वयंभू मनु, इनका काल खत्म हो चुका है। दूसरा है स्वरोचिष मनु। मैं इसका जो ये है ना, अपना क्या बोलते हैं, इसमें ग्रुप में भेज देता हूँ ताकि आप उसको लिख लें। 1 मिनट। जी, मैंने ग्रुप में भेज दिया है, देखिए। तो उसमें देखिए वराह कल्प के जो एक स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु और अभी वैवस्वत मनु के मनवंतर में बीत चुके हैं। ओके, वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं। और अभी जो हमारा जो चल रहा है ना, ये चल रहा है वैवस्वत मनु का अंतराल, 7वां जो मनु है। और इसके कितने कितने चतुर्युग बीत चुके हैं? तो इसके 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। कितने? 27। ओके, और अभी 28वां चल रहा है। तो इसके लिए एक भजन भी है ना, 28 युगे 28 उभा। तो 28वां चतुर्युग चल रहा है अभी। जी, एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? कौन मुझे बताएगा? अभी आपका दिमाग घूमता रहेगा एकदम घड़ी के माफी, ऐसे क्या बोल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जी बताइए, एक चतुर्युग में कितने साल होते हैं? और थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक मनवंतर में 14 मनु आते हैं, बराबर है। 14 मनु में से 6 मनु का अंतराल खत्म हो चुका है। अभी 7वां मनु का अंतराल चल रहा है। आई बात समझ में? और 7वां मनु में से ये 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। और अभी 28वां चतुर्युग का पहला चरण है कलयुग का। इतना डिटेल कैलकुलेशन है ना, बताया गया है। तो ये सारी जानकारी है जो आप अभी लिखना चाहेंगे या आपका मिस हो चुका है ना, ये सारा चीज मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा अपने हिसाब से, लेकिन आपको इसको समझना है जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और अगर नहीं समझता है तो कल हम और डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे कि ये ब्रह्मा जी कितना साल जीता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जीते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्ष। इतनी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ठीक है, बराबर है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा जी की रात होती है ना तो क्या होता है। ये सारा चीज मैं लिख के आपको भेजता हूँ आज शाम के पहले। लेकिन आप लोगों को मुझे जब मैं आपको पूछूंगा कल, तो सब ने मुझे वह दिखाना चाहिए। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके ऊपर मैं मेहनत नहीं लूंगा।
क्योंकि अगर मैं मेहनत लेता हूँ आप लोगों के ऊपर, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि उसको आप लिखिए नोटबुक पे, ठीक है। तो ये सारी चीज है, मैं आपको एक सिस्टमेटिक अपने हाथों से बनाकर भेजता हूँ मैं। तो इसमें ब्रह्मा जी के ये एक दिन में 4 अरब 32 करोड़ कैलकुलेशन कैसे आया, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको कि और दूसरी चीज है कि हमारे 6 महीने यहाँ के पृथ्वी लोक के, वो स्वर्गलोक का एक दिन है। आई बात समझ में? हमारे यहाँ के 6 महीने स्वर्गलोक का एक दिन है। तो इस तरीके से देवताओं का कैलेंडर अलग होता है, हर लोग का कैलेंडर अलग है, ठीक है जी। तो इस तरीके से कल्प क्या होता है ना, और ब्रह्मा जी के साल के बाद क्या होता है ना, ब्रह्मा जी जब चले जाते हैं शरीर छोड़कर तो क्या होता है, तो ये सारी चीजें हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस, इतना तो ओके। जो तो जब रात्रि होती है तब धरती पर प्रलय की शुरुआत होती है ना। जैसे अभी 28 का मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु का, और 14वें इंद्र का राज्य चल रहा है। तो अभी ब्रह्मा जी की उम्र है वह कितने दिन है, 51 ईयर्स और 13 दिन हुए हैं, और अभी 14वां दिन चालू है। तो लिखिए पूरा ब्रह्मा जी की उम्र 51 ईयर्स और 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, और 14वां दिन चालू है ब्रह्मा जी का, बराबर है जी। तो ऐसे कितने कलयुग आए होंगे, थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा इमेजिन कीजिए, कितने कितने कलयुग आए होंगे ऐसे, और कितनी टेक्नोलॉजी, कितना मोबाइल से भी एडवांस टेक्नोलॉजी आई होंगी किसी कलयुग में। तो हाँ, आप में से कितने लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे कलयुग के पहले भी ऐसे कलयुग थे क्या? ऐसे कितने लोगों के मन में कभी आता है? कैसे हुआ होगा उस समय, क्या क्या था उस समय भी, लोग ऐसे ही जॉब पे जाते होंगे क्या? उस समय भी मेट्रो ट्रेन चलती होगी क्या? तो ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार उस समय भी हुए होंगे क्या? ऐसे प्रश्न आते हैं आपको? आते होंगे, है ना जी। तो मैं इसका उत्तर आपको ये देना चाहूंगा कि भगवान की माया शक्ति है ना, किसने ना किसको इंस्पायर करती है इस टेक्नोलॉजी बनाने के लिए। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें हर कलयुग में होती है। कलयुग का अर्थ है लोह युग, लोह मतलब मशीनरी, तो सब मशीन से प्रोडक्शन होता है। तो हर कलयुग में यही चलता रहता है सिस्टमेटिक ये सब। हाँ, ऐसे ही लोग एक दूसरे को खाते हैं, है ना, मांस खाते हैं, नशा करते हैं, है ना? और फिर बहुत सारी चीजें पे इनजस्टिस होता है, कोर्ट कचहरी चलती रहती है, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को किडनैप करता है, कोई किसी को फंसाता है, यही सब चीज चलता रहता है कलयुग में। ओके जी। तो तो आज एकादशी के दिन हमने ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन का डिस्कस करने को थोड़ा सा प्रयास किया। लेकिन ये कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है ना, तो फिर हम भगवान की सृष्टि को नहीं समझ सकते, और फिर आप भगवत धाम भी नहीं जा सकते। आप बोलोगे कैसे? तो भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः मतलब बहुत गहराई से जो इन चीजों को जानता है ना, तभी वह व्यक्ति भगवान को प्रेम करेगा। भगवान को तभी व्यक्ति समर्पित हो सकता है जब हम भगवान के जीवन के माइन्यूट माइन्यूट डिटेल हम जब जानेंगे, तब हमारा प्रेम और बढ़ेगा, है ना। तो इसके लिए हमें ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। मनवंतर क्या है, ब्रह्मा जी कितना साल जीता है, इंद्रलोक क्या है ना, दूध की नदियां किधर है, दही की नदियां किधर है, दही के समुंदर है, दूध के समुंदर है, क्षीर सागर लोक कहाँ है ना। ये कई बार हमने पढ़ाया है, लेकिन पता नहीं कि आप लोग कैसे भूल जाते हैं उसको।
तो आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए, ठीक है। तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ कहना है किसी को? बहुत सारी चीजें हमने सोच रहा हूँ मैं कल आज शाम तक मैं आपको भेज देता हूँ कैलकुलेशन करके, मुझे समय मिला तो अभी मैं भेज देता हूँ, अभी वही करता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। लेकिन कल आपको जितने भी लोग हैं यहाँ पर 50-60 है ना, सबकी कॉपी कल चेक होगी, ठीक है। और आपको लिखना है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा जी। कुछ पूछना है आपको? ओके, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बताइए सिमरन सेठी। जैसे जैसे आप भेजोगे वो आप सारा फिर वैसा ही कॉपी में हमने उतारना है कि जैसे हाँ हमने हाँ गलत गुलत लिखा है वैसा? हाँ, नहीं समझ के भी लेना है, एकदम तोते की तरह, जैसे तोता कैसे बोलता है वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना चाहिए ना, नहीं तो फिर वो रटने की जैसा हो जाएगा। तो कैसे वो कैलकुलेशन आया वो भी पता होना चाहिए ना। अगर वैकुंठ से विमान आया आपके घर में और वैकुंठ के विमान में जो भगवान के दूत होते हैं उन्होंने कहा बताइए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, क्या बोलोगे? ये लिखा है बेटे देखो, ऐसा बोलोगे? या उनको एक्सप्लेन करना है ना, हाँ जी। एक्सप्लेन करना आना चाहिए हमें जी। और दूध जी की सुनील नदी कल भी मैंने सुने थे कि जो डेनमार्क में है। फिंगर को रेस कीजिए, है ना, मैं बताता हूँ। और जरा आप कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो अच्छा होगा जी। सुनील झा, कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है ना तब प्रलय चालू होता है, और जब प्रलय चालू होता है गुरु जी तब फिर हम जीव आत्माएं कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं? हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे हम? तो उस अगर समय हम हम भगवान प्रलय धाम जब नहीं जा सके तो? भगवत धाम नहीं जाएंगे तो हम गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं। नहीं, प्रलय होता है तो हम गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं तब तक जब तक की रात है ब्रह्मा जी की। जैसे रात खत्म होती है वापस हम ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं और वापस सारे जीवात्माएं जो उनके कर्म थे उसके अनुसार वापस किसी किसी योनि में, किसी किसी लोक में फिर प्रवेश करते हैं। तो इस तरह की सृष्टि चलती ही रहती है नॉन स्टॉप, ऑटो ऑटो मोड में चलती रहती है। हमने कितनी बार हमने जन्म लिया होगा, कितनी बार हम गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में गए होंगे, कितनी बार हम वहां से निकले होंगे, कितनी बार हमने शादियां की होंगी, कितनी बार हमने बच्चे को जन्म लिया होगा, कितनी बार हमने बच्चों को परवरिश की होगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको गंभीरता से लेना चाहिए जो भी हमें मिला है जी। नमिता साहा, हिमांशु रे, हिमांशु रे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मनमंत्र क्या होता है? मनवंतर क्या होता है? अभी मैं क्या बोलूं तुमको, पूरा रामायण होने के बाद बोल रहा है राम की सीता कौन है नहीं ऐसे। प्रभु जी, तभी से पूछने का था पर। मनवंतर मतलब कहा ना, मनवंतर ये 14 मनु का अंतराल होता है। एक मनु में कितने युग आते हैं? 71 दिव्य युग आते हैं, उसी को मनवंतर कहते हैं। और 71 दिव्य युग। और प्रभु जी जैसा मतलब रामायण में भी हनुमान जी को दे दिया था अमर का वरदान, तो मतलब जो अमर रहता है वो सिर्फ दिव्य युग के लिए अमर रहता है या कब तक रहता है? वो जब तक सृष्टि का प्रलय नहीं होता है तब तक वो रहेंगे। जैसे ब्रह्मा जी के जब तक वो एक दिन पूरा खत्म नहीं होता है ना, जब तक रात नहीं होती तब तक वो यहीं पर रहेंगे, है ना। इस कलयुग के बाद भी फिर उनका रहेगा वो, उनका वो सप्त चिरंजीव में से है वो। प्रलय प्रलय तक वो इधर ही रहेंगे जी। ओके ओके, रागिनी गुप्ता, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी आज पहली बार मेरे दोनों बच्चों ने एकादशी किया है, तो आपका और सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। ऐसे अगर सभी लोग आशीर्वाद मांगेंगे कैसे होगा? ठीक है, हरे अच्छा है। कृष्णा गुरुदेव। हाँ अच्छा है, जी जी जी, अच्छा है। एकादशी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, करते रहिए एकादशी। भगवान के नाम का जप करने के लिए कहिए उनको अधिक से अधिक। जी, करता है गुरुजी। जी जी, बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी। ओके, हरे कृष्णा। मेधा सिंह, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी आपने कहा कि जैसे हर चतुर्युग में कलयुग आता है, तो हर कलयुग में जैसे हर बार सतयुग ये सब में जैसे राम जी कृष्ण जी अवतार होता है गुरुजी? जी जी जी, हर कलयुग में लेकिन सत्ययुग आएगा। अभी जैसे कलयुग खत्म होगा ना, 4,32,000 कल की अवतार होगा भगवान का। कल के अवतार के बाद सब तहस नहस हो जाएगा। छोटा सा प्रलय भी होता है हर चतुर्युग के पश्चात, और फिर वापस सृष्टि की निर्मित होती है, और फिर सत्ययुग शुरू होता है, और वापस फिर लोगों की आयु भी बढ़ जाती है, 1,00,000 साल हो जाती है, और वापस वही चीज शुरू हो जाती है। फिर वापस भगवान अवतार लेते हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरीके से चलता रहता है ये, जैसे घड़ी के माफी। जी गुरुजी, लेकिन आपने कहा कि 994 जब युग होते हैं तब एक बार प्रभुपाद जी अवतार लेते हैं। तो जैसे हाँ राम जी कृष्ण जी का हर सतयुग द्वापर में अवतार होता है, लेकिन हाँ प्रभुपाद जी इतने सालों के बाद आते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद जी का आना और चैतन्य महाप्रभु का आना बहुत ही दुर्लभ है, भगवान जी से भी दुर्लभ है। ये यहाँ पर को समझना चाहिए, है ना? जी जी यही पूछना था गुरु। जी जी हरे जी, कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत हरे बहुत कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम ग्रंथरा जी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील ठीक प्रभुपाद है। की जय। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में प्रभु जी दंडवत दोनों प्रणाम, सभी भक्तों के चरण में प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीता परमात्मा से दंडवत। हरे माता जी के दंडवत से गुरु जी के दंडवत। एक कृष्ण भक्तों को दंडवत। गुरु जी के हरे कृष्णा।